अनुग्रह से समस्त संतों की, ब्राह्मणों की दया दृष्टि पे ये विशाल यज्ञ महोत्सव, जिसमें भगवान के चरित्रों को श्रवण करते करते आपको चतुर्थ दिवस में भगवान की लीलाओं का, गुणों का गुणानुवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सबने सुना कथा में कि भगवान के विषय में अच्छे अच्छे ज्ञानी महापुरुषों, सिद्ध महात्माओं को भी भ्रम हो जाता है। अब उनका संशय कब मिटता है? जब वो भगवान की कथा, जब वो भगवान की कथाएं सुनते हैं तब उनका भ्रम दूर हो जाता है। तो यदि हमारे तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार का कोई भ्रम है तो वो सारा भ्रम भगवान की कथा से दूर हो जाएगा। कैसी होती है भगवान की कथा? कहते कलयुग के क्लेशों का हरण करने वाली होती है। किसी को किसी प्रकार की पीड़ा है, दुख है, कष्ट है, तो वो सारा दुख, पीड़ा, कष्ट भगवान की कथा से दूर हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा में अपना मन, अपनी बुद्धि और अपना चित्त सावधान करके सुनना चाहिए। आपने सुना याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को भगवान के चरित्र सुना रहे हैं। भगवान शंकर माता सती के साथ कुंभज ऋषि के पास भगवान की कथा सुनने गए। सती माता का भ्रम दूर न हुआ। उन्होंने अपना देह त्याग किया, दूसरा अवतार लिया पार्वती के रूप में, और भगवान शंकर से पुनः उनका विवाह हो गया। यहाँ तक की कथा आप सबने श्रवण की। अब इसके आगे से आप लोग श्रवण करिए। जब कैलाश में भगवान भूतनाथ बड़े आनंद से निवास करते हैं तो एक दिन माता पार्वती ने अपने पुराने जन्म का वृतांत याद करके भोले बाबा से पूछा कि मैंने पिछले जन्म में भगवान श्री राम की कथा नहीं सुन पाई, इसलिए मैं अब चाहती हूं कि इस जन्म में भगवान की कथा आप मुझे सुनाएं। मेरा मन नहीं लगा था, लेकिन अब मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगी। आप उस जगतपति ईश्वर ब्रह्म तत्व, परम तत्व के बारे में हमसे बखान करिए, जिसका चिंतन मनन आप भी करते हैं। बड़े बड़े योगी, तपस्वी, मनीषी जन, मुनि जन उनका ध्यान लगाते हैं तो वो निर्गुण, निराकार, साकार कैसे बनते हैं? ऐसे कौन से कारण होते हैं कि वो भगवान साकार रूप में आकर के नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं? कैसे? हेलो, भगवान महाराज दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए तो बाल लीलाएं कैसे करी। फिर उनका विवाह हुआ तो ऐसा कौन सा दोष लग गया कि राजा बनते बनते वनवासी हो गए।
ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि वो गद्दी को छोड़ करके सीधे वनवास चले गए और वहां जाकर के उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, पत्नी का वियोग हो गया, फिर कैसे रावण का उद्धार किया, फिर लौट करके आके राज सिंहासन में विराजे। तो ये सब लीलाएं आप कृपा करके मुझे बताइए। मैं जानना चाहती हूं, और भी जो गूढ़ से गूढ़ रहस्य हो, तत्व की बात हो, तो वो भी आप हमसे न छिपाएं, क्योंकि गूढ़ तत्व न साधु दुरावै, आरत अधिकारी जहां पावै। जहां कहीं कोई आर्त दुखी व्यक्ति अथवा अधिकारी व्यक्ति जो उस पद के लायक है, पात्रता रखता है, अधिकार रखता है, तो उसको तो गुप्त से गुप्त तत्व की बात भी साधु पुरुष बता देते हैं। और भी जो मैंने आपसे पूछ नहीं पाया राम जी के बारे में, वो भी कृपा करके मुझे सुनाइए। तो भगवान शंकर ने पहले तो पार्वती की बड़ी प्रशंसा की, बार बार धन्यवाद दिया कि तुम्हारे हृदय में बहुत अच्छी अभिलाषा, तुम्हारे हृदय में बहुत अच्छी आशा उत्पन्न हुई, तुम्हारे सहारे सारा संसार भगवान की कथा को श्रवण कर पाएगा। धन्य धन्य गिरिराज को। और भगवान अपने प्रभु की वंदना करते हुए भगवान की कथा प्रारंभ कर देते हैं। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा समुद्रा उचारी। भगवान राम के बाल स्वरूप का दर्शन करते हुए, हृदय में नमस्कार करते हुए और भगवान की लीलाओं को प्रारंभ कर देते हैं। कहते हैं वैसे तो देवी भगवान के जन्म के अनेकानेक कारण बन जाते हैं, पर उनमें से जो दो चार हमारी बुद्धि में आ रहे हैं वो हम तुमको सुना रहे हैं। वैसे ये जो भगवान की कथा है, इसको शेष महेश नारद सारद वीणा वादनी सरस्वती ये सब बखान करते करते हार जाते हैं, कर नहीं पाते, नेति नेति कह देते हैं। नेति नेति माने, नेति माने ऐसा भी नहीं, इतना सब कुछ कहने के बाद ऐसा भी नहीं, मतलब सारे वेद भगवान की प्रशंसा करते करते अंत में कह देते हैं नेति, मतलब वो कल्पना से परे, जो बुद्धि और मन का विषय ना हो। भगवान ने बुद्धि और मन बनाए हैं, मन और बुद्धि ने थोड़ी भगवान बनाए हैं। हाँ, यदि भगवान चाह ले कि ये मेरी बनाई हुई बुद्धि अथवा मन मुझे जान ले, तो फिर जान जाता है। वैसे कितने नहीं लगे जानने के लिए, कई कई जन्म बिता करके हम ही तुम यहाँ पर मनुष्य बन करके बैठ गए। नहीं समझ में आ रहा है, पर अब जरूर आ जाएगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं जय और विजय भगवान विष्णु के पार्षद एक बार तो उनको सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार छोटे छोटे बालक ऋषि
भगवान के दर्शन करना चाहते थे और उन्होंने जाने न दिया, द्वारपाल हैं, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ निशाचर हो जाओ। तो इनका उद्धार करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। एक बार एक ऐसा राक्षस हुआ जो धरती को समुद्र के बीचों बीच पाताल की तरफ, रसातल की तरफ लिए जा रहा था। हिरण्याक्ष, उसका भाई था हिरण्यकश्यप, जिसके प्रहलाद पुत्र का चरित्र आप सब जानते हैं। तो एक जन्म में उसका उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। एक जन्म में ऐसा दुष्ट राक्षस हुआ जिसका नाम था जलंधर। उसकी पत्नी बहुत सती थी, पतिव्रता थी। तो सारे देवता उसके सामने टिकते नहीं थे, सब हार मान गए। तब भगवान विष्णु ने जलंधर की पत्नी के साथ, वृंदा के साथ छल किया संसार के हित के लिए। स्त्री का श्राप प्रामाण्य कर दिया, मतलब उसने जो श्राप दिया उसको अपने अंगीकार कर लिया, स्वयं पत्थर के बन गए। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र राजा मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, उनके 2 पुत्र 3 पुत्रियां, देवहूति, आकुति, प्रसूति, और पुत्रों का नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का चरित्र आप सब जानते ही हैं। प्रियव्रत का भी वेद पुराणों में बड़ा उल्लेख आया। तो ये जो महाराज मनु हैं, इनका बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आ जाने के बाद भी जंगल जाने का मन नहीं कर रहा है कि जाएं कहीं भजन करें, कहीं मंदिर में आश्रम में टिक जाएं। तो मन में बड़ी गिलानी हो रही है कि बताओ, पूरा जीवन निकल गया और अपना परलोक संवारने के लिए हमने कुछ साधन न किया, क्या करें? तो अपने ही पुत्र को जबरदस्ती राज्य सिंहासन में बिठा दिया। अब बोले तुम राजकाज संभालो बेटा, अब हम तो जाएंगे अब बाबा जी बन करके भजन करें। चले गए नैमिषारण्य, अयोध्या, काशी, बनारस के आगे एक बहुत सुंदर तीर्थ है। उस तीर्थ में गोमती नदी के समीप तट पर साधु संतों के बीच रहने लगे, भजन करने लगे। इतना भजन किया, कहते उनको साधु संतों ने 12 अक्षर मंत्र बता दिया। 12 अक्षर मंत्र माने ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र होता है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो इतना जप करने लगे, तप करने लगे कि उनके मात्र हड्डियां हड्डियां बची। सारा रक्त, सारा मांस सब सूख गया तप के कारण। मन में बड़ी अभिलाषा है, क्योंकि साधु संतों से उपदेश सुनते हैं। तो मन में आया करे कि कभी भगवान शंकर के हृदय में निवास करने वाले उस परम तत्व के हमें भी दर्शन मिलेंगे। योगी सिद्धजन वेद पुराण शास्त्र उपनिषद ग्रंथ
सब जिनकी प्रशंसा करते हैं, ऐसे भगवान के हमको भी दर्शन मिलना चाहिए, ऐसी मन में कल्पना हुआ करें। जिनके रोम रोम से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं, गिनती नहीं कितने ब्रह्मा विष्णु शंकर पैदा हो जाते हैं। क्या ऐसे भगवान के दर्शन हमें कभी होंगे? और भजन करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेव, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते तो इतना भजन किया मनु और शत्रुपा ने कि सच में भगवान ने उनको दर्शन दे दिया। बिल्कुल आकाश की तरह नीला नीला उनका बदन, और उनके हृदय में नीली सी मणि चमक रही थी। उनके बाएं अंग में सीता जी भी विराजी थी। भगवान ने दर्शन दिया तो महाराज मनु और शत्रुपा हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महाराज वंदन करके अनेकों प्रकार से स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे लिए अदेय हो। अदेय का मतलब न देने योग्य। ऐसी कोई वस्तु संसार की नहीं है जो मैं तुमको न दे दूं। और मैं ऐसा वैसा दानी भी नहीं हूं कि कह करके मुकर जाऊं। मुझको तुम दानियों में शिरोमणि महादानी समझो, और मुझको महादानी समझ करके तुम मुझसे कुछ मांग लो। महाराज मनु कहते हैं आपके लिए तो सब देना सहज है, लेकिन हमारे लिए मांगने में बड़ा संकोच हो रहा है, क्योंकि हमारी बुद्धि है छोटी और मांग है बड़ी। तो सरल भी लग रहा है और बड़ा कठिन भी लग रहा है। कठिन तो इसलिए लग रहा है कि हम लोगों ने कभी ऐसी कोई वस्तु मांगी ही नहीं, पाई ही नहीं। और सरल इसलिए लग रहा है क्योंकि आप यदि देना चाहें तो आपके लिए तो कुछ भी असहज नहीं है, सब सहज है। वैसे तो आप सबके हृदय में रहने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या अभिलाषा है। अब मैं आपका दास हूं और दासों पर आपका बड़ा अनुग्रह है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार मेरे बेटा बन जाइए। चाहूं तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुरा। आपसे क्या छिपा हुआ है? भगवान ने भी विचार किया कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तु तने भोग में आई। अब मैं अपने जैसा संसार में कहाँ खोजूंगा और मिलेगा भी कहाँ।
इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान ने महाराज मनु को वरदान दे करके शतरूपा से पूछा, देवी अब तुम्हारे हृदय में भी जो अभिलाषा हो वो हमसे मांग लो। शतरूपा ने कहा कि हमारे स्वामी जी ने जो वरदान मांगा है वो मुझको अत्यंत प्रिय लगा है। जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लगा। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगूं, तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों की जैसी गतिमति हो जाती है। वो लोग संसार में रह करके संसार में लिप्त नहीं होते।